नोट्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चियां तो आई थी लेकिन कुछ बच्चे उस दिन अवेलेबल नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। थोड़ा सा उनको भी समझ में आए, उसको फिर से रिपीट करके थोड़ा फास्टली रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है बच्चों। जो जैव वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल नेम, उससे पहले हम समझेंगे नामकरण। ठीक है बच्चों। ये नामकरण क्या होता है? तो जीवों को नाम रखने की क्या है? एक बच्चों विधि है, एक संस्था है जिसको IUCN कहते हैं, IUBN कहते हैं, IUVN कहते हैं, अलग अलग। जैसे किसी कोई खोजा गया नया जीव जीवाणु है तो जीवाणु विज्ञान की एक शाखा है जो उसका नाम रखेगी। कोई खोजा गया जीव वायरस है तो उसको वायरस विज्ञान की शाखा जो काम करती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरे शरीर का इलाज होता है, ये तो क्लियर है ना। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे भाई वहां पर क्या होता है कि किसी भी अंग का किसी भी रोग का इलाज संभव है। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़े बड़े जैसे एम्स हो गए, दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारत का एम्स, और भी है लेकिन दिल्ली में है। जब वहां जाएंगे तो हार्ट का इलाज कराना है तो हार्ट का डिपार्टमेंट अलग है, आंख का इलाज कराना है तो आंख का डिपार्टमेंट अलग है, ब्रेन का चेकअप कराना है तो उसका डिपार्टमेंट अलग है। मतलब क्या समझे आप लोग कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक डॉक्टर से आप इलाज नहीं करा पाएंगे। आपकी समस्या डॉक्टर पहले फिजिशियन सुनेगा, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा उसको, जो आपके पास लेटर होगा कि आप इस विभाग में चले जाइए, वहां आपका क्या होगा, इलाज होगा। हमारे यहाँ छोटे हॉस्पिटल है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ही डॉक्टर समग्र रोगों का क्या करता है, इलाज करता है। वो भी फिजिशियन होते हैं। लेकिन बच्चों ज्यादा जटिल प्रक्रिया रहेगी तो डॉक्टर क्या करेगा, रेफर करेगा बड़े हॉस्पिटल के लिए। अब आते हैं इससे इसका क्या रिलेशन था, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह नाम रखने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अलग अलग विभाग है, उसी तरह बच्चों जीवों को नाम रखने के लिए एक संस्था है, उसका भी अलग अलग विभाग है। कोई पौधा खोजा गया नया में तो पौधा वाला डिपार्टमेंट उसका नाम रखेगा, है ना। कोई जंतु खोजा गया तो जंतु वाला डिपार्टमेंट उसका नाम रखेगा। कोई वायरस वाला था, वायरस जीवाणु वाला जीवाणु का नामकरण करेगा। मतलब अलग अलग उसका क्या है, विभाग। लेकिन सबसे पहले कौन नाम रखता है, तो जहां का जीव होता है वहां के लोग उसका नाम रखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के क्षेत्र में जीव खोजा गया तो लोग कैसे नाम रखेंगे, मान लीजिए कोई नया जीव आ गया तो क्या नाम रखेंगे, जिसको पहली बार जो व्यक्ति बुला दिया उसका नाम क्या हो गया, रखा गया, है ना। जैसे कोई डॉग के बच्चे होते हैं तो गांव में नाम ऐसे ही रखा जाता है ना। कोई एक व्यक्ति नाम रख दिया कि फलाना नाम है तो सब वो क्या करने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। क्लियर बच्चों। इसी तरह कोई जीव खोजा जाता है तो उसको दो नामों से पुकारा जाता है। पहला साधारण नाम, जो जगह जगह में लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बिल्ली कहते हैं, भोजपुरी में बिलार कहते हैं, इंग्लिश में कैट कहते हैं। क्लियर है ना। उसी तरह बंदर को हम लोग भोजपुरी में बानर कहते हैं, शुद्ध भाषा में बंदर कहते हैं, जबकि इंग्लैंड के लोग उसको मंकी कहते हैं। अलग अलग जगह में अभी तो समझिए, अभी तो हम लोग हिंदी और भोजपुरी का जिक्र कर रहे हैं, उड़िया में अलग नाम होगा, कन्नड़ में अलग नाम होगा, क्या बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे, बांग्ला में अलग नाम होगा। अपने ही देश में 28 राज्य और भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग उनको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। कभी आप लोगों को लाइफ में घूमने के लिए चांस मिलेगा तो जाना साउथ इंडियन में, समझ नहीं रहेंगे, बतियाएंगे, खाली देखेंगे क्यों कहा बतिया रहे हैं। कारण बिल्कुल भाषा एकदम लिखा भी रहेगा ना, हवा नहीं लगेगा क्यों लिखा था। ठीक है ना। कहने का मतलब बच्चों
इसी को समझाने के लिए, इसी सारे इफेक्ट को, मान लीजिए कि आपको यहाँ से पढ़ने के लिए कोई विद्यालय मिल गया कर्नाटक में, वहां जाएंगे तो हवा नहीं लगेगी कि हम क्या करें, क्या समझे। पहले तो वहां की साधारण भाषा को क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ऐसे तो वहां पर हिंदी बोला जाता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। इस चीज को याद रखेंगे बच्चों। और दूसरी बात क्या है कि आपको इसीलिए इंग्लिश सिखाई जाती है कि इंग्लिश चाहे अपने देश में किसी भी राज्य में जाकर पढ़ेंगे या विदेश में भी जाएंगे तो वहां इंग्लिश पढ़ाई जाती, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी किसी जीव का नाम अलग अलग होता है। इसी तरह इसी कड़ी में 1758 में, याद रखेंगे, सन 1758 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। नाम याद रखेंगे। ये वैज्ञानिक इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बताएंगे बाद में, थोड़ा सा अभी समझिए। लिनियस, इस वैज्ञानिक ने, यह वैज्ञानिक जब इंग्लैंड में पढ़ने गए, मतलब वहां भी अलग भाषा था, तब जब स्कूल में पढ़ने गए बच्चों तो इनको समस्या क्रिएट हुई कि हमने तो इस जीव को दूसरे नामों से जानते थे, लेकिन स्कूल में आए ये लोग दूसरे नामों से पुकार रहे हैं। तो इनके दिमाग में एक फैक्ट आया कि लगता है कि ये मेरे साथ समस्या नहीं है, ये समस्या विश्व के सभी लोगों के साथ है। कारण किसी भी जगह में जाते होंगे तो क्या होगी, वो कुछ बोलते होंगे, वो समझ नहीं पाते होंगे। इसलिए इस वैज्ञानिक ने क्या किया बच्चों, जीवों का एक स्पेशल नाम दिया, एक ऐसा नाम दिया जिससे पढ़ाई में, एजुकेशन में कहीं भी जाएंगे, देश विदेश किसी जगह में जाएंगे, उस जीव को एक ही नाम से जाना जाएगा। इसने दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जैविक नाम। क्या कहते हैं, जैविक नाम। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। इसी को बच्चों कहते हैं वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, इसको साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। अब आपसे थोड़ा सा सवाल पूछे, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये सवाल ही है, ये सवाल पूछा भी जाता है, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक नेम। तो किसी भी जीव का वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया नाम वैज्ञानिक नाम कहलाता है। दो तरीके से कह सकते हैं, किसी भी परिभाषा को यदि रटेंगे तो एक ही भाषा यूज होगी आपके द्वारा, और यदि समझेंगे तो किसी भी रूप में आप बता सकते हैं। तो ज्यादातर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से किसी भी जीव का एक वैज्ञानिकों द्वारा एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम कहते हैं। इसी नाम से वह जीव पूरे संसार में पहचाना जाता है। एक होता है बच्चों साधारण नाम, एक होता है साधारण नाम। आपको हम बताएंगे कुछ उदाहरण देकर। साधारण नाम, इसको देशज नाम भी कहते हैं, देशी नाम, देशज नाम, साधारण नाम। यह नाम क्या है, किसी जीव को किसी विशेष स्थान के लोग नाम देते हैं, वह उसका साधारण नाम कहलाता है। ठीक है, जैसे कुत्ता का हम कह दें, या फिर उस जीव का बताया जिसका आप वैज्ञानिक नाम जानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों टाइगर हो गया, बाघ जिसको कहते हैं, बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो बाघ को हम लोग बाघ साधारण भाषा में कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको टाइग्रिस कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है ना। तो वैज्ञानिक नाम बिल्कुल अलग होता है। जैसे मानव हम लोग हैं, सभी मानव हैं, तो मानव को हम लोग इंसान, मानव, आदमी कहते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक नाम है जिसको होमो सेपियंस कहते हैं। तो होमो सेपियंस खाली भारत में नहीं,
पूरे विश्व में होमोसेपियन से ही लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों नाम क्लियर हुए। साधारण नाम किसी जीव का वह नाम होता है जिससे किसी विशेष स्थान के लोग उसको पुकारते हैं। ठीक है ना, जैसे गौरैया है, गौरैया को हम लोग क्या कहते हैं, फुरगुद्दी भोजपुरी में कहते हैं ना। अब हंसने की क्या बात है, कहते हैं तो कहते हैं, घरवा कहते हैं तो नहीं लजाते हैं, यहाँ लजा रहे हैं। उसको गौरैया कहते हैं, घरेलू चिड़िया कहते हैं, और उसको बच्चों वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिका कहते हैं ना। उसका वैज्ञानिक नाम है पैसर डोमेस्टिका। ठीक है ना। इसी तरह बच्चों दुनिया में जितने जीव है उनका अलग एक नाम है, वैज्ञानिक नाम, जिसको हम भेजने के लिए बोले थे, शायद नहीं भेजे। ये दोनों लिख लिए थे ना। चलिए, कुछ जीवों का वैज्ञानिक नाम आपको लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे हेडिंग, कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। ये सब पढ़ा चुके थे पिछले दिन, ये आप लोग के लिए रिपीट किए हैं, दोहराए हैं, कि ताकि आप लोग भी समझ पाए। ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग रहेगी बच्चों, कुछ जीवों के कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है बच्चों, सम साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसका लिखे होंगे आप लोग नहीं लिखेंगे, क्लियर ना। जिसका आप लोग पिछले दिन लिखे होंगे ना, उसको आप लोग छोड़ देंगे। आप लोग को सभी लिखना है, क्योंकि पिछले दिन आप लोगों ने क्या किया था, नहीं लिखा था। ठीक है बच्चों, चलिए लिखेंगे। एक तरफ से बच्चों क्या दो तीन कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा साधारण नाम, साधारण नाम एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों जिसको कहते हैं वैज्ञानिक नाम, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। जैसे आपके बुक में पहला दिया है बच्चों भैंस, ठीक है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम देखेंगे। ये साधारण नाम जिसको हम लोग फैलो या भैंस कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों बॉस बुबोलिस। बॉस इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, बॉस बुबोलिस, बॉस बुबोलिस। ठीक है ना। ये इसका वैज्ञानिक नाम है भैंस का। ठीक है। दूसरा है बच्चों घोड़ा। दूसरा जो जीव है जिसका साधारण नाम है हम लोग घोड़ा नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों घोड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग नोट करेंगे इक्वस कोलोबस, कोबाइलस है, सॉरी कोबाइलस, इक्वस कैबेलस। ये CABALUS है, ठीक है ना, बना लेंगे। इक्वस कैबेलस है, इक्वस कैबेलस। समझ में नहीं आएगा पूछते रहेंगे तो गलती नहीं लिखेंगे। हाँ, आप हिंदी में इसको नहीं लिख पाएंगे। इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं ना कि इंग्लिश में मिस्टेक हो सकता है। आपको हिंदी में जैसे इसी को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे बॉस
पॉलिश। नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे ना, इंग्लिश मिस्टेक हो जाएगा भाई। इसकी जो बायोलॉजिकल नेम की इंग्लिश होती है थोड़ा सा दूसरी भाषा में होती है, तो इसलिए इंग्लिश लिखवा रहे हैं। आप इसको इसी को हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना, इक्वस, हम लिख दे रहे हैं कुछ का, इक्वस कैबेलस, कैबेलस, ये लॉ है, कैबेलस। ठीक है, आगे है बच्चों शेर का, अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम है बच्चों पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। हिंदी में भी लिख देते हैं पैंथेरा लियो। ये वो है, थोड़ा सा टच हो गया तो थोड़ा सा बना लेना, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक नाम है बच्चों इनका। आगे है आम का। जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखेंगे पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, दूसरा अक्षर स्मॉल रहेगा, इसका ध्यान देंगे। दूसरा अक्षर कैपिटल लिख देंगे तो ये गलती माना जाता है। लिखने का तरीका है उसके बाद आएगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ बी कैपिटल, ई कैपिटल और टी कैपिटल लिखा है, और इधर की भाषा क्या है, स्मॉल लेटर में है ना। अगला है बच्चों आम का वैज्ञानिक नाम, आम। इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका ऐसे लिख सकते हो। मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है बच्चों। दूसरा आप देखेंगे कमल का। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो, निलंबो निलंबो न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा। ये सी है, इसको सी आई लिख लेना। निलंबस, निलंबो न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा। ज्वार का दिया है, ज्वार जानते हैं? ज्वार, ये जैसे हम लोग का ये फसल होती है जिसको हम लोग जौ कहते हैं, ठीक है ना। उसका वैज्ञानिक नाम सारगम वल्गेयर, सारगम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लो। सारगम दिखाई दे रहा है ना। यशवार जियाचियम, सारगम वल्गेयर, VULGARE, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है बच्चों कुछ जीवों के जो आपके समक्ष हमने SORGHUM, सारगम, VULGARE,
लाइव चला रहे हैं सर। मशीन वाले दो टीचर लगे जब खा ले तो कुछ लग ही नहीं रहा। हो गया। यस सर। अब हेडिंग डालना है आपको त्रिनाम पद्धति। इसके लिए हम बोले थे आप लोग स्पेस छोड़ देंगे। 50 कम से कम वैज्ञानिक नाम आपको सेंड करने वाले थे लेकिन नहीं किए थे। इसके लिए मुझे अफसोस है यस। अफसोस है कि मैं भेज नहीं पाया। देखो कुल मिलाकर आप लोगों की फितरत नहीं है, दुनिया की फितरत है कि आप दुनिया में अच्छा से आएंगे जाएंगे, लोग आप पे कमेंट्स नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक बुराई आप में निकल जाएगी ना, लोग इंतजार करते हैं कि आप में केवल एक